तस्वीरें बहुत खास हो जाती हैं। और ये देखिए, ये वो बजट जिसका इंतजार देश को है, तमाम युवाओं को है, महिलाओं को है, किसानों को है, गरीबों को है। वो चार जातियां जिनमें मोदी ने बांटा है कि साहब ये चार ही जो है वो जातियां हैं, तो उन चार जातियों को इस बजट का इंतजार निर्मला सीतारमण अपने पूरे अधिकारियों की टीम के साथ इस समय हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इस लाल किताब का या कहा जाए इस टैबलेट का, इसमें क्या कुछ है, इस बजट का इंतजार केवल भारत के लोग ही नहीं कर रहे हैं बल्कि दुनिया भी कर रही होगी। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत की अर्थव्यवस्था किस तरीके से करवट लेती है, क्या कुछ बदलाव सरकार इंट्रोड्यूस करने जा रही है। हालांकि ये अंतरिम बजट है, वोट ऑन अकाउंट है, लेकिन फिर भी चुनाव में जाने से पहले कहीं ना कहीं कोई जो चुनावी तड़का है वो जरूर देखने को मिल सकता है। शोभना, इसके अंदर बिल्कुल और इंतजार है। और देखिए, इसको ब्लू शीट भी कहा जाता है। इसे एक तरीके से हम कहें तो बजट सीक्रेट शीट, यानी हर क्षेत्र के लिए कितना पैसा आवंटित किया गया है, सरकार कितना कमाएगी, कितना खर्च करेगी, इसका पूरा ब्यौरा इस लाल किताब में आपको मिलेगा जो इस समय निर्मला सीतारमण के हाथ में है। और ये टैबलेट है जिसको अब देखिए मॉडर्न जमाना है, अब कागजों से ऊपर उठ गया है देश भी दुनिया भी। तो निर्मला सीतारमण के चेहरे पर जो मुस्कुराहट है वो ये बता रही है कि ये बजट बहुत शानदार होने वाला है सरकार की दृष्टि से। अब ये नागरिकों की दृष्टि से, इंडस्ट्रियलिस्ट की दृष्टि से, उससे ये रौनक भरा बजट होगा कि नहीं, ये तो जब निर्मला सीतारमण इस बजट को संसद में पेश करेंगी, उनका भाषण होगा तभी पता चलेगा। लेकिन देखिए, निर्मला सीतारमण अब यहां से रवाना होती हुई वित्त मंत्रालय का गेट है ये शोभना, और वित्त मंत्रालय के गेट से वित्त मंत्रालय के तमाम वरिष्ठ अधिकारी और अपने एमओएस के साथ में जो उनके राज्य मंत्री हैं उनकी टीम के साथ में निर्मला सीतारमण यहां से रवाना हो रही हैं। और उसके बाद उनको राष्ट्रपति से भी मिलना है, कैबिनेट के अंदर भी इसको मंजूरी दी जाती है और उसके बाद सदन में 11 बजे जो है ये बजट पेश किया जाएगा। और ये डिजिटल बजट हुआ है, लेकिन नारी शक्ति के लिहाज से शोभना, ये देखकर आपको भी काफी खुशी महसूस हो रही होगी क्योंकि पहली बार ऐसा होगा, 6 बार रिकॉर्ड, ये 6ठी बार एक महिला वित्त मंत्री देश का बजट पेश कर रही हैं। जाहिर तौर पर यह भारत की अर्थव्यवस्था और भारत में बढ़ती हुई नारी शक्ति का भी एक बड़ा प्रतीक कहा जा सकता है। बिल्कुल, देखिए महिलाओं की शक्ति तो आपको समझनी पड़ेगी प्रणय, और आधी आबादी है सब पर भारी, ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन मैं आपको प्रणय बतौर घर का बजट भी वही तय करती है। बिल्कुल, और बतौर नागरिक अगर मैं बताऊं तो प्रणय, इस समय अगर मुझे किसी चीज का इंतजार है तो वो टैक्स एग्जम्पशन, क्या वो मेरी लिमिट जो है वो 50,000 की, क्या सरकार की तरफ से कुछ राहत मिलेगी? क्योंकि जितना कमाते नहीं है उससे ज्यादा टैक्स में चला जाता है, कुछ खरीदते तो टैक्स देना पड़ता है, कुछ अपना जो बचा के बैंक में रखते हैं उस पर भी टैक्स देना पड़ता है। तो इसलिए मेरा तो कंसर्न सबसे बड़ा टैक्स है। तभी आप 2019 का जो अंतरिम बजट है वो खंगाल रही थी कि उस समय टैक्स एग्जम्पशन के अंदर जो है लिमिट बढ़ाई गई थी और उस समय जो है सहूलियतें दी गई, तो कहीं ना कहीं उम्मीद ये है कि इस बार भी सहूलियत मिल जाएगी। बिल्कुल, तो देखिए तस्वीरें बेहद खास हो जाती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने लॉ लश्कर के साथ इस समय वित्त मंत्रालय से निकल चुकी हैं, रवाना हो चुकी हैं और अब ये जो पूरी प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी और हलवा खाकर इस बजट की शुरुआत तो हो चुकी है। अब हमारे और आपके सामने आने का ये इंतजार है प्रणय। बिल्कुल, हलवे की बात आपने की, लेकिन आपको मैं बता दूं कि इसका जो बेसमेंट है वित्त मंत्रालय का, उसके अंदर करीब 100 से 125 लोग जो हैं वो कम से कम एक हफ्ते के लिए वहीं रहते हैं। बिल्कुल लॉकअप जैसी स्थिति होती है वहां पर, काफी सुरक्षा वहां पर रखी जाती है और इवन जो बड़े अधिकारी हैं उनके साथ भी अगर वो वॉशरूम भी जाते हैं तो वो पूरा कॉरिडोर जो है वो एक अजीब किस्म का होता है। हम सब लोगों को मीडिया की एंट्री काफी समय पहले से बंद हो जाती है इसके अंदर, हालांकि मीडिया की एंट्री अब वैसे भी बहुत रेस्ट्रिक्टेड है, लेकिन बजट के लिए एक खास प्रोटोकॉल होता है। भले ही पेपरलेस बजट सदन में रखा जा रहा है, लेकिन बजट की कॉपीज प्रिंट होती है और नीचे ही एक खास प्रिंटिंग मशीन है, जो प्रिंटिंग प्रेस है बजट की वित्त मंत्रालय की, जहां पर बजट प्रकाशित होता है। बिल्कुल ठीक है। और रवि त्रिपाठी का मैं रुख कर लेती हूँ। रवि, बताइए आपको बजट से क्या इंतजार है? देखिए, खबरें तो आप हमें दिन भर बताएंगे बजट से जुड़ी हुई कि क्या कुछ चल रहा है, हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे, लेकिन क्या आपको भी टैक्स में राहत का इंतजार है जो मुझे और प्रणय को है? बिल्कुल बिल्कुल, सबको इंतजार है क्योंकि चुनावी बजट है। देखिए शोभना, ये चुनावी बजट है, इसमें बहुत कुछ इंतजार करते हैं लोग, बहुत उम्मीद रहती है क्योंकि यही उम्मीद बजट जो होता है जिसमें सरकार जो है लोगों के उम्मीदों पर खरा उतरती है। और जिस तरह से आसमान से बारिश हो रही है, ऐसे उम्मीद की जाए किसी बारिश की तरह सरकार भी जनता के उम्मीदों पर बरसे, गरजे खाली नहीं बरसे भी। जो गरजने का काम तो हो गया, बरसने का काम है क्योंकि देखिए माना जा रहा है कि महिलाओं के लिए खासतौर पे, शोभना आपके लिए खुशखबरी है कि महिलाओं के लिए इस बजट में बहुत कुछ खास रहने वाला है। खासतौर पे जो किसान महिलाएं हैं उनको माना जा रहा है कि जो किसान सम्मान निधि है वो डबल उनके नाम पर किया जा सकता है और सरकार लगातार महिलाओं के लिए खास कर रही है। तो महिलाओं के लिए खास रहने वाला है, किसानों के लिए खास रहने वाला है ये बजट, नौजवानों के लिए खास रहने वाला क्योंकि बेरोजगारी और रोजगार की बात की जाएगी। रवि, और ये तस्वीरें बेहद खास हमें मिल रही है। ये राष्ट्रपति भवन
भवन की तस्वीरें, बारिश में नहाया हुआ राष्ट्रपति भवन प्रणय, और अब वित्त मंत्री रवाना हो गई है राष्ट्रपति भवन के लिए। बिल्कुल, जो तय प्रोटोकॉल है शोभना, उसके अंदर वित्त मंत्री राष्ट्रपति से मुलाकात करती हैं। चूंकि वो प्रथम नागरिक हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात करती हैं, बजट की कॉपी के बारे के साथ उनसे मुलाकात होती है और उसके बाद वो वापस लौटेंगी। कैबिनेट की बैठक होगी जिसके अंदर बजट को मंजूरी दी जाएगी। जो तय प्रक्रिया है उसका पालन है, लेकिन महिला राष्ट्रपति हैं, महिला वित्त मंत्री हैं और महिलाओं के लिए क्या कुछ राहत मिल सकती है उसका जिक्र भी रवि त्रिपाठी लगातार कर रहे हैं। लेकिन रवि, माना जा रहा है कि जिस तरीके से आज AQI साफ हुआ है, हवा तो साफ हुई है, आपने कहा कि गरजने का काम हो चुका, वादे हो गए, नारे हो गए, लेकिन आज राहत की उम्मीद की जा रही है। आज जेब में बारिश हो इसकी उम्मीद हर कोई कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए चाणक्य का एक कोट है कि सरकार से जो उम्मीद करती है जनता कि सरकार जो टैक्स ले वो टैक्स इस तरह से ले कि लोगों को पता न चले। जैसे समुद्र से उष्मा जो उतरते निकलती है और आसमान में जाता है वो पता नहीं चलता, और जब आसमान से बारिश करे तो ऐसी धुआंधार बारिश करे कि लोगों को पता चले। देखिए बारिश और तेज हो गई है, मुझे भी छतरी का सहारा लेना पड़ेगा कि बारिश अचानक यहाँ तेज हो जा रही है और धीमी हो रही है। सुबह से और रात से बारिश ये चल रही है, तो ये मान के चलिए कि बारिश की तरह ये बजट होने वाला है, क्योंकि चुनावी बजट है वाली है। रवि, ये मान ले हम, चूंकि आज देखिए बारिश के रूप में पोल्यूशन से भी थोड़ी हमें मुक्ति मिली है। जिस तरीके से एकदम स्मॉग और उसमें दम घुट रहा था दिल्ली NCR का, उसमें बड़ी राहत मिली है। और अब बजट आने वाला है तो राहत ही राहत है। ऐसी उम्मीद तो की जा सकती है जब तक कि वित्त मंत्री का भाषण शुरू होकर खत्म नहीं होता है, तब तक तो खुश हो ही लेना चाहिए हमें। नहीं शोभना जी, उम्मीद पर दुनिया कायम है। आखिर में हमारे लिए जो सरकार आप प्रणव, आपको याद होगा कि लास्ट में आखिर में वित्त मंत्री टैक्स के बारे में बताती हैं। जो हमारे बारे में जो घोषणा होगी वो 12:30 के आसपास होगी, मतलब लगभग 1.5 घंटे का बजट पेश करने वाली है। 1.5 घंटे तक वो बजट पेश करेंगी। शुरुआत से लेकर आखिर तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। शोभना, आपको भी और प्रणव आपको भी, अपने लिए खास तौर पे, और जनता के लिए तो शुरुआत से ही मामला शुरू हो जाएगा। रवि, डराइए मत, सबसे लंबा भाषण जो है वो 2 घंटे 41 मिनट का निर्मला सीतारमण का रहा है। 6 बार बजट पेश कर चुकी हैं। अभी प्रणय ने बताया उसमें 2 घंटे 41 मिनट का सबसे लंबा भाषण रहा है निर्मला सीतारमण का। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं, अपने ही रिकॉर्ड बनाती हैं और तोड़ती हैं वो इस मामले में। लेकिन मैंने कहा कि चूंकि हम लोगों को इंतजार लंबा इसलिए करना पड़ेगा कि आमतौर पे जो डायरेक्ट टैक्सेज की बात होती है, जो हमारे जो मिडिल क्लास के सर्वे जो टैक्स की बात होती है, वो सबसे आखिर में लिया जाता है और उसके बाद तालियां की गड़गड़ाहट होती है। देखिए पिछली बार 5 लाख तक जो इनकम था उसको टैक्स फ्री किया गया था, तो माना जा रहा है कि इस बार 6 या 7 उसको किया जा सकता है। बिल्कुल रवि, तो ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए रवाना हो चुके हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उसके बाद वो संसद भवन पहुंचेंगी, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। बहुत सारी उम्मीदें देश हर बार बजट से लगाता है। देखना होगा कि इसकी दशा क्या होगी, इसकी दिशा क्या होगी। हालांकि ये अंतरिम बजट है, लेकिन फिर भी उम्मीद कर रखना तो व्यक्ति का हक है और शोभना, और इसीलिए हम उम्मीद से लगाए हुए हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई राहत जरूर मिले।